एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, संडे का दिन था और घड़ी में बज रहे थे 8। तो घर में ना सबसे पहले मैं उठी थी, हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे क्योंकि संडे वाला दिन था ना, तो बच्चे थोड़ा सा लेट ही सो के उठते हैं। और बस यहाँ पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला अपनी बालकनी का, तो देखा कि बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ पर ना शनिवार से लगातार बारिश हो ही रही थी और इतवार वाले दिन भी बारिश हुई थी। तो अच्छा है कि मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। बारिश लगातार होने की वजह से ना यहाँ पर गर्मी और उमस थोड़ी सी कम हो गई है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस हो गई थी। लेकिन वही है कि जितनी भी बारिश हो जाए ना, लेकिन घर के अंदर उतनी ही गर्मी और उमस तो है ही। तो फ़िलहाल मैं फ्रेशन अप होके मुँह हाथ वगैरह धोकर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा मेरी फर्स्ट क्लास चाय के साथ में होती है। तो बस यहाँ पर अदरक वाली चाय बनाई थी मैंने अपने लिए। और बच्चों को तो 2 दिन मिल गए थे छुट्टी के लिए, सैटरडे और संडे। लेकिन सैटरडे को क्या हुआ था ना कि बच्चों के स्कूल में पीटीएम था और पीटीएम को अटेंड करना ज़रूरी था। तो फिर मैं बच्चों को लेकर पहुंची बच्चों के स्कूल, पीटीएम वगैरह अटेंड किया। सब कुछ ठीक बताया मैम ने पीटीएम में। और अब तो बच्चों के जो पीटी एग्ज़ाम होते हैं ना, वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चों के समर वेकेशन मतलब किस तरह से निकले बिल्कुल पता भी नहीं चला। 7 तारीख से ना बच्चों के स्कूल ओपन हो गए थे, और जिस दिन बच्चे स्कूल गए थे ना, मंडे वाले दिन, उस दिन भी इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। एक बार तो मन हुआ कि बच्चों की छुट्टी करा देती हूँ, लेकिन फिर बच्चे ना तैयार हो गए थे। मैंने भी बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो था वो तैयार करके रख दिया था। मतलब बच्चे पूरी तरह से रेडी थे स्कूल जाने के लिए। और फिर बच्चों की कैब भी आ गई थी, तो बच्चे फिर स्कूल चले गए थे। लेकिन जब बच्चे दिन के टाइम पे घर पे आए ना, तो आदि मेरे को बोल रहा था कि मम्मी, बारिश की वजह से ना क्लास में बहुत ही कम बच्चे आए थे। तो बारिश तो यहाँ पर हो रही है, कभी मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, कभी बारिश होके धूप निकल रही है बहुत अच्छी खासी, उसके बाद फिर एकदम से बारिश हो रही है। लेकिन इतनी बारिश होने के बाद भी ना घर के अंदर गर्मी और उमस जो है ना, वो उतनी ही है। लेकिन हाँ, गर्मी जो है ना थोड़ी सी कम हुई है, बट वही है कि दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे ना एसी तो चलता ही है। और वैसे भी अब सावन स्टार्ट हो गया है ना, तो हर जगह पे बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से ना प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हो रही है। न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे कि बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है। कई जगहों पे तो मतलब पहाड़ टूट टूट के सड़क पर आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही है बारिश की वजह से। और यहाँ तो लास्ट टाइम पे जब बारिश हुई थी ना, तो हमारे घर का जो रोड है ना, ये पूरा पानी से भर गया था। मतलब ड्रेन आउट हुआ ही नहीं था पानी। पूरा पानी जो था ना, वो रोड में भरा हुआ था। बच्चों को लाने ले जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन इस बार ना बारिश से पहले ही जो सीवर लाइन को, गटर को क्लीन करते हैं ना, वो लोग आए थे। उन्होंने गटर को, सीवर लाइन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इस बार बारिश में ना पानी रोड में नहीं भरा था, सारा पानी जो था वो ड्रेन आउट हो गया था। तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स तो होती है हर जगह पे, मतलब पानी ही पानी भर जाता है, गाड़ियों की जाम लग जाती है, तो प्रॉब्लम्स तो होती है। लेकिन वही है कि बारिश का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े धोए थे, तो कपड़े जो है ये मैंने घर के अंदर ही सुखाए हुए थे, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना बारिश के दिनों में, यही होती है कपड़ों को सुखाने की। तो बस यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में चाय बनाई थी, चाय वगैरह पी के फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। इस बीच में गई थी बेडरूम में बच्चों को और हस्बैंड को उठाने के लिए। तो बच्चे और हस्बैंड उठ चुके थे, और फिर यहाँ पर भी ना झाड़ू पोछे का काम जो था ख़त्म कर लिया था। तो बच्चे उठे थे ना, तो बस यहाँ पर फटाफट से ये जो ब्लैंकेट और बेडशीट जो है, इनको फ़ोल्ड करके और बेडशीट को झाड़ के मैं बिछा दूँगी। तो ब्लैंकेट जो है ना, ये हस्बैंड को रात को चाहिए होता है, क्योंकि एसी चलता है ना, तो उनको ठंड लगती है। इस ब्लैंकेट को रात के टाइम पे ना हस्बैंड ही लेते हैं, बाकी हम लोग तो रात को चादर ही लेते हैं। और आप लोग ना गैस कीजिएगा कि मैं अपने बेडरूम के लिए ना एक नई चीज़ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने बेडरूम के लिए ना वो नई चीज़ क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं उस चीज़ को लेने की सोच रही थी, और वो चीज़ जो है ना वो आ गई है। और अगर आप लोग ना गैस कर पाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर गैस नहीं कर पाए ना, तो फिर मैं आने वाले व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि मैं बेडरूम के लिए ना क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेड को भी अच्छे से अरेंज कर दिया था। तो मॉर्निंग में ना
जल्दी उठने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि घर के सारे काम जो है ना वो जल्दी से निपट जाते हैं। तो मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे, उसके बाद नहाकर मैं आई हूँ भगवान की दिया बाती करने के लिए, तो जल्दी से अब दिया बाती कर लूँगी। बच्चे भी उठ के ना अपने ब्रश वगैरह का काम, नहाने धोने का काम निपटा रहे थे और बच्चों के पापा गए हुए थे छोले भटूरे लाने के लिए। तो हमारे घर में जब भी छोले भटूरे आते हैं ना, ये सिर्फ बच्चों के फरमाइश में ही आते हैं। तो बच्चों के पापा बारिश में गए थे छोले भटूरे लाने के लिए, तब तक मैंने यहाँ पर दिया बाती का काम जो था वो ख़त्म कर लिया था। और काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने ये सूट पहना था, क्योंकि मेरा मन कर रहा था ये सूट पहनने का। तो ये सूट मैंने पहन तो लिया था, लेकिन टाइट होने की वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में ना मुझसे टाइट कपड़े जो है ना वो पहने नहीं जाते। बाद में मैंने इस सूट को ना चेंज कर दिया था। तो बस यहाँ पर दिया बाती का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद ये जो बर्तन लगाने का काम था इसको भी मैंने ख़त्म कर लिया था। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना बर्तनों को अरेंज कर दो ना अपनी अपनी जगह पर, तो बर्तनों से जो किचन भरा हुआ रहता है ना फिर वो खाली हो जाता है। और तब तक बच्चों ने भी नहाने धोने का काम ख़त्म कर लिया था और इधर हस्बैंड भी छोले भटूरे लेकर आ गए थे। तो जिस टाइम पे हस्बैंड गए थे ना छोले भटूरे लाने के लिए, उस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने मना भी किया था कि छोले भटूरे का जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल कर देते हैं, घर पे ही नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन फिर भी हस्बैंड छतरी लेकर चले ही गए छोले भटूरे लाने के लिए। तो हस्बैंड कह रहे थे कि इस बार जो वो छोले भटूरे जो लेकर आए हैं ना वो दूसरी जगह से लेकर आए हैं, और ये जो छोले भटूरे थे ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। वैसे जो छोले भटूरे हमारे घर पे आते हैं ना वो दूसरी जगह से आते हैं, उसमें भटूरे में ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन इस बार जो छोले भटूरे हस्बैंड लेकर आए थे ना उसमें भटूरे में ऑयल जो था ना बहुत ही कम था। और छोले ना डिब्बे में उन्होंने दिए थे, तो 3 डिब्बे छोले के दिए थे और साथ में सूखी सब्ज़ी आलू की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। लेकिन उन्होंने ना थोड़ी-सी दी थी, और सैलेड दिया था प्याज का, और जो 2 छोटी-छोटी ना उन्होंने पिकल्स की डिब्बी दी थी, और ये रसगुल्ला वो एक्स्ट्रा में लेकर आए थे। और साथ में हस्बैंड दूध भी लेकर आए थे, क्योंकि मॉर्निंग में दूध ख़त्म हो गया था। और बस यहाँ पर गरमा-गरम सबकी प्लेट मैंने छोले भटूरे की लगा दी थी। तो हमारे घर पे ना संडे के दिन छोले भटूरे का नाश्ता हुआ था। तो संडे वाले दिन ना हस्बैंड भी घर पे थे। वैसे बहुत कम हो पाता है कि संडे वाले दिन बच्चे जो है ना अपने पापा के साथ में ब्रेकफास्ट खाना वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही ऐसी होती है कि जिस तरह के उनका शेड्यूल होता है ना उसी हिसाब से उनकी छुट्टी भी होती है। तो जब बच्चों की छुट्टी रहती है उस टाइम पे बच्चों के पापा ऑफिस में रहते हैं, और जब पापा की छुट्टी रहती है तो उस टाइम पे बच्चे स्कूल में रहते हैं। तो कुछ इस तरह से रहता है हमारा संडे का दिन। तो बस यहाँ पे छोले भटूरे का नाश्ता हुआ, उसके बाद हस्बैंड रसगुल्ले लेकर आए थे, तो रसगुल्ले भी सबको मैंने दे दिए थे। और उसके बाद बाहर आके देखा तो बारिश जो थी ना बहुत ही कम हो गई थी, हो रही थी बट उतनी नहीं हो रही थी, और आसमान में काले बादल लगे हुए थे। लेकिन वही था कि बारिश की वजह से ना मौसम बड़ा सुहावना हो गया था। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, किचन में जितने भी बर्तन मॉर्निंग के निकले थे हाथों हाथ सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। तो वही होता है कि संडे वाले दिन भी बिना आलस किए अगर हम जल्दी उठ के अपने घर के काम धंधे ख़त्म कर लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी से हम अपने कामों से फ्री हो जाते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने दूध गर्म कर लिया था, और पानी भी रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए, और साथ ही साथ में ये जो वाटर जग था ना इसको भी अच्छे से मैंने धो के रखा हुआ था। और मैं एक ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी जो कि मैंने इस वॉल पे लगाया हुआ था, तो वो 2-3 बार ना निकल चुका था। तो आज तो मैंने उसको पूरी तरह से ही निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर सारे काम मेरे 10:30 बजे तक ख़त्म हो चुके थे, और लंच इतनी जल्दी कोई खाने वाला था नहीं। अभी जो टाइम हो रहा था ना ये 12 या 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे जाना था गुरुजी के सत्संग में। तो तैयार होके ना मैं जा रही हूँ गुरुजी के यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर शिव मंदिर है पीछे, तो वहाँ पे ना गुरुजी का आज सत्संग होने वाला है, तो मैं वहीं पर ही जा रही हूँ रेडी होकर। तो मैं जा रही हूँ और बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड तो घर पे ही हैं, और मेरे साथ में ना ऊपर वाली जो भाभी है वो भी जा रही है, साथ में छोटी वाली सिस्टर जाएगी,
और मम्मी का अभी कुछ पता नहीं है कि मम्मी आएगी कि नहीं आएगी। तो मुझे गुरुजी के सत्संग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से फिर ना मैं भाभी को और छोटी वाली सिस्टर को ना मना नहीं कर पाई। तो बस ये वाला ड्रेस पहना हुआ है मैंने, और बस। तो चलिए, भाभी आवाज़ लगा रही है, चलते। आ गई भाभी, चलो ठीक, आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। पूजा आ जा बेटा। चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ में गुरुजी के दर्शन कीजिए। और ये जो शिव मंदिर है ना, तो ये घर के बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है ये। तो हम लोग पहुँचे सबसे पहले बच्चों के और अपने जो भी जूते चप्पल थे हम लोगों ने एक पॉलीथीन में इकट्ठा किया और उन सेवाकार को दिया जो कि जूते चप्पल रखते हैं। फिर उन्होंने हमें टोकन दिया। उसके बाद हाथ वगैरह धो के हम लोग अंदर गए। तो यहाँ पर नीचे भी गुरुजी का दरबार लगा हुआ था और ऊपर भी ना दरबार लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो यहाँ पर शादी वगैरह भी होती है, शादी वगैरह के प्रोग्राम यहाँ पर रखे जाते हैं। तो हम लोग ऊपर पहुँचे और जब जिस टाइम पे हम लोग पहुँचे ना, उस टाइम पे मैं थी, छोटी वाली सिस्टर थी और ऊपर वाली भाभी थी, और मम्मी तो बाद में आई। तो फिर मम्मी जो थी ना वो नीचे बैठी हुई थी, हम लोग सब ऊपर बैठे हुए थे। और मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके दर्शन करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार तो मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए ना बड़े मंदिर भी गई थी। सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ से। जब भी हम गुरुजी के दर्शन करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और यहाँ पर चल रहा था गुरुजी के सत्संग और गाने वगैरह चल रहे थे। आरती हुई लास्ट में और उसके बाद ना फिर गुरुजी का यहाँ पर केक कटिंग हुआ। केक कटिंग के लिए ना जितने भी बच्चे वहाँ पर इकट्ठे थे, सब बच्चों को वहाँ पर बुलाया गया। सब बच्चों के हाथों ही गुरुजी का ना केक कट हुआ। हम लोगों ने केक खाया, उसके बाद फिर लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद खाकर हम लोग घर गए। तो चलिए जी, अपनी छोटी सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।